नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं सोशल मीडिया पर वायरल खबरों के शो के साथ, जिसका नाम है आज क्या है वायरल। सोशल मीडिया पर आज सबसे ज्यादा चर्चा गगन यादव की हो रही है, क्योंकि गगन यादव ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा दावा कर दिया जिसके बाद तहलका मच गया। बाकायदा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने दावा किया कि अखिलेश यादव के साथ हाल फिलहाल में उनकी मुलाकात हुई, और मुलाकात में क्या कुछ बातचीत हुई वो जरा इन ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए। गगन यादव ने पोस्ट कर लिखा कि दिन 28 जनवरी 2026, समय 3 बजे, स्थान दिल्ली। गगन यादव कहते हैं, जय श्री कृष्ण भैया। अखिलेश यादव इस पे कहते हैं कि तुम हमसे बड़े नेता हो गए। गगन यादव कहते हैं कि नहीं भैया। अखिलेश यादव कहते हैं कि अब तुम यादवों के नेता बनोगे। इसके जवाब में गगन यादव कहते हैं कि ऐसा नहीं है भैया, मेरी बात तो सुनो आप। इस पर उनका दावा है कि अखिलेश कहते हैं कि हमें कुछ नहीं सुनना, तुम पुराने आरएसएस के कार्यकर्ता हो और बीजेपी के संपर्क में लंबे समय से हो। इसके बाद वो लिखते हैं कि नहीं भैया, ये गलत जानकारी है आपको। इसके बाद वो दावा करते हैं कि अखिलेश यादव कहते हैं कि हमें सब पता है। हालांकि आगे लिखते हैं कि एक बार मुझे सबूत के साथ अपनी सफाई पेश करने का मौका दो, आप सारी गलत फहमियां दूर हो जाएंगी। इस पर वो लिखते हैं कि कमरे में उस समय मौजूद 40-50 समाजवादी कार्यकर्ताओं से वो कहते हैं कि सुनो सभी ध्यान से, ऐसे लोगों से सतर्क रहना, ये हमें तोड़ने आए हैं। इस पर गगन यादव लिखते हैं कि ऐसा मत कहो भैया, मोहब्बत है आपसे। इसके बाद उनका दावा है कि अखिलेश उस पर कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं हमें इस मोहब्बत की। गगन यादव आगे लिखते हैं कि भैया एक बार सेवा का मौका दो, मैंने पिछले 7 सालों से सिर्फ आपको मजबूत करने के लिए मेहनत की, आप समझ क्यों नहीं रहे। इस पर उनका दावा है कि अखिलेश यादव सिक्योरिटी से कहते हैं, सुनो इसकी एंट्री बंद कर दो। इस पर आगे वो लिखते हैं कि ये गलत हो रहा है भैया, हमसे आप खून मांगोगे तो वो भी दे देंगे, एक बार आदेश करिए। इस पर अखिलेश यादव जो है कहते हैं, उनका दावा है जो वो लिख रहे हैं कि ले जाओ इसे और अपने साथियों को भी अपने साथ लेकर जाओ। इसके बाद अपने पोस्ट में वो आगे लिखते हैं कि वहां से नम आंखों के साथ जाते जाते मैं अपने नेता के चरण स्पर्श करने के लिए झुका तो मेरे नेता ने अपने कदम पीछे कर लिए। बस उस दिन से हमारे रास्ते अलग हो गए। इससे ज्यादा बेइज्जती नहीं करवा पाऊंगा राजनीति के चक्कर में। अखिलेश जी जैसे बड़े नेता को ऐसा व्यवहार सबके सामने नहीं करना चाहिए था। अकेले में डांट भी देते तो महसूस नहीं होता। और जिस दिन समाजवादियों ने ये बात साबित कर दी कि गगन यादव आरएसएस और बीजेपी के संपर्क में कभी रहा था, तो मैं उसी दिन राजनीति का फितूर अपने दिमाग से निकाल दूंगा और अपना कार्यक्षेत्र बदल दूंगा। मेरा गुनाह सिर्फ इतना है कि मैं उत्तर प्रदेश का यादव हूं और जमीनी संघर्ष करके राजनीति में कदम रखना चाहता हूं। अब जैसे सोशल मीडिया पर उनका ये पोस्ट आया, उसके बाद फौरन जो है तमाम समाजवादी पार्टी जितने चाहने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो बाकायदा गगन यादव के इस पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए अपनी बात लिखते नजर आए, जिसमें उनको घेरा गया और कहा गया कि गगन यादव के चक्कर में उस दिन बहुत सारे यादव समाज के लड़कों पर एफआईआर हुई थी। ये दरअसल यहाँ पर बातचीत जो है ये इटावा मामले को लेकर जो है यहाँ पर जिक्र किया गया। इसके अलावा लोग जो है काफी कुछ उनके बारे में लिखते नजर आए और कुछ तस्वीरें भी साथ साथ गगन यादव की वायरल की गई, जिसमें वो बीजेपी के झंडे लगे एक कार्यक्रम में खड़े हैं बहुत सारे लोगों के साथ और बाकायदा लोग उन्हें जो है वो टैग करते हुए उनके चेहरे पर निशान बनाते हुए कि भैया यही गगन यादव हैं जो बीजेपी के कार्यक्रम में थे। इस पर भी गगन यादव ने बाकायदा जो है पोस्ट किया है। और वैसे आपको बता दें कि समय समय पर गगन यादव काफी चर्चा में आते रहे, जैसा कि इससे पहले इटावा कांड, जो कि आपको बता दें कि इटावा के दांदरपुर गांव में कथावाचक संत सिंह यादव पर हमले के विरोध में भीड़ जुटाई गई थी। इसके अलावा पुलिस ने हवाई फायरिंग की और कई इसके बाद लोगों की गिरफ्तारियां हुई। गगन यादव पर भी एफआईआर दर्ज हुआ, जिसमें उन्हें इसका जो है मास्टरमाइंड बताया गया, बाद में गिरफ्तार भी किए गए। सपा ने उस दौरान खुद को अलग किया था इनसे और गगन यादव को बीजेपी आरएसएस का एजेंट कहा था। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जब हमने इनसे सवाल किया था कि आखिरकार जो है समाजवादी पार्टी आपको बीजेपी या आरएसएस का एजेंट कह रही है, तो इस पर वो क्या कुछ कहते नजर आए, सुनिए जरा। आदरणीय अखिलेश जी के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि जो मेरे भाव उनके प्रति आज तक रहे हैं वो हमेशा रहेंगे। अब उनको क्या सूचना मिली है उस आधार पर उन्होंने कुछ बोल दिया होगा। अगर सूचना उन्हें यह मिली होती कि मान्य जी वो नौजवान साथी लोगों को समझाने गया था, दो समाजों के बीच कुछ ऐसा हिंसा ना हो जाए जिससे वो लगी जो आग है वो कभी बुझ ना पाए, उसको वो बुझाने गया था, शांत करने गया था, लेकिन वो वहाँ पहुँच नहीं पाया। तो आज इस राजनीति के दबाव में कहें या शिकार के तहत कहें, आज कुछ और मीडिया और लोगों के बीच फैल रहा है।
वहीं जब उनसे सवाल हुआ कि आप किस पार्टी से संबंधित हैं तो इस पर वो जवाब देते नजर आए। हमारा खुद का संगठन है इंडियन रिफॉर्मर्स ऑर्गेनाइजेशन IRO। किसी भी राजनीतिक दल की हमारे पास सदस्यता नहीं है। सही कहा आपने कि समाजवादी विचारधारा हमें अट्रैक्ट करती है, हमारी जो विचार हैं वो उससे मिलते जुलते हैं, तो फिर हम उसकी तरफ थोड़ा इंक्लाइन हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी विशेष दल के साथ जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप देखेंगे अभी ये भी फैल रहा है कि गगन यादव भाजपा का एजेंट है। समाजवादी पार्टी प्रदेश में है। हमारे कार्यक्रम आप उठा के देखिए कि किस कार्यक्रम में हम कौन से प्रदेश में गए हुए हैं, जिस प्रदेश के वो लीडर हैं। आपको बता दें कि गगन यादव यहां दावा करते हैं कि वो ग्रास रूट लेवल के यादव नेता एक्टिविस्ट हैं जो अहिर अस्मिता, समाजवादी मूल्यों और सामाजिक न्याय के नाम पर काम करता है। हालांकि इस बीच राजनीतिक विवादों में भी काफी ज्यादा वो रहते हैं और सोशल मीडिया पर उनका जो है काफी ज्यादा नाम चर्चा में रहता है। और अभी जिस प्रकार से उन्होंने अखिलेश यादव से मिलने का दावा किया और ये दावा किया कि उनसे जो बातचीत हुई है वो बाकायदा पोस्ट करके बताया कि क्या कुछ उनके बीच जो है वो बातचीत हुई, इस बात को लेकर भी सोशल मीडिया पर अभी बवाल मचा हुआ है। लगातार लोग जो है वो पोस्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक धड़ा ऐसा है जो गगन यादव को एक्सपोज करने में लगा है, बाकायदा पुरानी तस्वीरें शेयर करके, और दूसरा एक धड़ा ऐसा भी है जो कहीं ना कहीं गगन यादव को सोशल मीडिया पर सपोर्ट भी करते नजर आ रहा है। बहरहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद। आपके संबंध मीट व्यापारियों से हैं, बीफ व्यापारियों से हैं जो भैंस का, बकरे का व्यापार करते हैं। आप उनके साथ अल्दुआ कंपनी में डायरेक्टर रह चुके हैं। और आप हिंदुओं की बात कर लें, आप शाहरुख खान को गद्दार कर लें, लेकिन आपके संबंध देखिए मेरी जानकारी में कुरैशी जैसे मेरी पूरी जानकारी में है। पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये अब तो अखिलेश के चेले चपाटे इसे उठा रहे हैं। ये 2013 में आजम खान और शिवपाल जी ने प्रेस की थी और प्रेस करके मुझ पर आरोप लगाया था यही सेम 100% यही सेम कि ये अल्दुआ कंपनी संगी सोम की है। हमने तब चैलेंज किया था मीडिया के सामने कि अगर आजम खान हमें इसमें हमारा जरा सी भी संलिप्तता किसी मीट फैक्ट्री या मीट वाले से दिखा दें तो हम राजनीति छोड़ देंगे, देश छोड़ देंगे, नहीं तो आजम खान को छोड़नी पड़ेगी। आप लगाइए कि उस टाइम मेरठ के जो कमिश्नर थे उन्होंने इसकी जांच की। ये 2005 या 6 में हमने एक जमीन खरीदी, 7-8 महीने हमारे पास वो जमीन रही, हमने बेच दी। आज इस बात को मेरे ख्याल से 20 साल हो गए। 20 साल पहले हमने जमीन खरीदी और जमीन बेच दी। वो अल्दुआ कंपनी एक थी, उसके नाम थी, वो कोई मीट फैक्ट्री नहीं थी, एक कंपनी थी। और वो कंपनी चिप्स बना, उसमें 150 ऐसे काम थे जो वो करेगी, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। उसमें मीट पैकिंग का और उसका था। लेकिन किसी कंपनी की जमीन खरीदना और उसे बेच देना, और जब 2000 में हमने प्रेस के सामने वो बेचने के भी कागज दिए और खरीदने के भी दिए, तो मीडिया ने के सामने आकर आजम खान कोई जवाब नहीं दे पाए, सरकार कोई जवाब नहीं, सपा की सरकार थी, कोई जवाब नहीं दे पाए। लेकिन आज अखिलेश यादव अब चेले चपाटों से उसे उठवाते रहे अपने से, तो केवल ये तो हिंदू की बात करने वालों को, लोगों को बदनाम करने वाली बात। के तौर पर आपका नाम, हमने बताया ना कि कंपनी में 2005 में जमीन खरीदी, उसी कंपनी के नाम वो जमीन थी, और 2006 में बेच दी। तो आप डायरेक्टर बन भी गए। जो कंपनी लिए एज इट इज कंपनी ट्रांसफर हुई, हमने बेची एज इट इज ट्रांसफर हो गई। हम आज तो उसमें 20 साल से कुछ नहीं है।